बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सेम आई बिगिन विद द मोस्ट कंपैशनेट एंड मर्सीफुल रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे पाकिस्तानियों, वीडियो गौर से देखिएगा, बड़ा इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। मैं आपको बताने लगा हूँ लोटे की तारीख़ और इसकी तारीफ़। लोटा क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है और इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। लोटा जो है ये आपको पता है एक बर्तन है, बेपैंदे का बर्तन है, इसका नीचे वाला पैंदा नहीं होता वो। तो ये अपनी जो समत है ये बदलता रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं लोटा। लोटा का मानी लौटना, ये लौटने से बना है लोटा। तो यानी जिस तरफ साजगार माहौल ये देखता है उस तरफ लोटा ये तब्दील हो जाता है। लोटे का जो इस्तेमाल होता है ये गंदी जगहों पे होता है और गंद साफ करने के लिए, ये तो आप सब जानते हैं। इसकी तारीख क्या है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, 1930 की बात है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने एक बंदे को ये लोटे का नाम दिया था और उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद आलम। डॉक्टर मोहम्मद आलम, डॉक्टर मोहम्मद आलम ने क्या था, डॉक्टर मोहम्मद आलम ने ये पहले मुस्लिम लीग में थे, वो जो कायदे आज़म वाली मुस्लिम लीग में थे। मुस्लिम लीग को छोड़ के उन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया। अब इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ा तो छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के बाद फिर वो मुस्लिम लीग में आगे, जो पाकिस्तान की मुस्लिम जो तहरीक पाकिस्तान की जमात थी मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाली, तो उसमें शामिल हो गए। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उनको लोटे का नाम दिया कि ये लोटा है। तो ये तारीख़ का हमारी हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला लोटा था। अब आ जाएं अगले हमारे लोटों की तरफ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हालात ख़राब किए हैं, फ़लाँ अदारे ने किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, ये अमेरिका ने किए हैं। मैं ज़रा इसको डिफरेंट ले रहा हूँ और इसका मैं आपको हल भी बताऊँगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे का सारा माहौल बिगाड़ने में एक जो वर्ल्ड लीडर बन चुका था इमरान खान, उसको उतारने में सिर्फ लोटों का हाथ है, इन गंदे लोटों का हाथ है। ये गंदे लोटे अगर ना होते तो हमारे पाकिस्तान में ये एक करप्ट, नाहल, निकम्मा, चोर, डाकू हमारा वज़ीर आज़म ना बन के बैठा होता और इसी तरह उसका निकम्मा और करप्ट बेटा सीएम ना बन के बैठा होता। अब देखें, इन लोगों को ये तक नहीं पता कि करोड़ों रुपए इनके अकाउंट्स में कैसे आ जाता है। बहरहाल ये एक अलग बात है। अब लोटों के पे ज़रा डिस्कशन हो जाए। ये जो गंदे लोटे हैं, ज़ाहिर गंदा बर्तन होता है, गंद साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है ये लोटा। तो ये लोटों का इलाज आपने कैसे करना है, ये कुछ तजावीज़ आई है मेरे ज़हन में, तो इनको ज़रा जहन में रख लें तो ये आपके काम आएगी। आपके जहन में भी कोई नई तजवीज़ आए तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, ये लोटों ने गंदी हरकत कर दी है, तो अब इस गंद को मुआशरे से कैसे निकालना है, क्योंकि जब तक मुआशरा खड़ा नहीं होता तो कोई काम ठीक नहीं होता। जो एटलीस्ट इन द एंड जो पावर होती है वो अवाम के पास ही होती है। अवाम की ताकत है जिसकी वजह से हमारे हुक्मरानों को, जो इस वक्त हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। भाई जो पावर है नौजवानों के हाथ में और इनके हाथ में मोबाइल है और ये इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल एक अलग बात, ये समझ जाएंगे इदारे तो बहुत अच्छा होगा, ना समझेंगे तो जो चौकों चौराहों में आजकल इनका हाल हो रहा है हर पाकिस्तानी को पता है। जो जितनी इनको गंदी गालियां पड़ रही हैं तमाम इदारों को जो भी इसमें मुलव्विस हैं और सुप्रीम कोर्ट को, ये किसी से ढका छुपा नहीं। हर चौक चौराहे में, हर दुकान पे, हर मोहल्ले में, हर गली में, चौकों में ये डिस्कशन हो रही है। बहरहाल लोटों का इलाज आपने कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस एरिया में लोटे हैं, हमारे इस एरिया में तो लोटा कोई नहीं है, जो गंदे लोटे हैं जिस भी एरिया में हैं, तो वहाँ कोशिश करें जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो गंदे लोटे अपनी छतों पे रख दें, ताकि ये जब गंदा लोटा बाहर निकले और अपनी असलियत देख ले, सामने छत पे लोटे पड़े नजर आए तो इसको शर्म आए, ये बाहर निकलने के काबिल ना रहे। नंबर 2, अपने घर के बाहर जैसे मर्जी घर के बाहर की दीवार पे लिख के लगा दें कि गंदा लोटा यहाँ पे वोट मांगने, और गंदा लाजमी लिखना है आपने, गंदा लोटा यहाँ पे वोट मांगने ना आए और गंदे लोटे को वोट नहीं दिया जाएगा। या इस तरह लिख लें कि जो गंदा लोटा वोट मांगने आएगा उसके सर में गंदे लोटे का पानी ही डाला जाएगा। ये तबाह कर रहे हैं ना, हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। तो इनको भी ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे इनको मरीज़ बना डालें, ये ताकि इनको समझ आ जाए कि हमने अपने प्यारे मुल्क के साथ ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। 20-20 25-25 करोड़ लेके सारी आवाम को नहीं बेच डालना।
बहरहाल गंदे लोटों का तीसरा इलाज, पहला छतों पे रखें, दूसरा लेक के बाहर लगा दें, तीसरा अगर कोई जुर्रत कर ले, गंदा लोटा या उसके हमायती जुर्रत कर ले आपका दरवाज़ा आके खटखटाएं और वोट मांगें, तो आपको पता चल जाए तो आप गंदे लोटे घर से लेके निकलें ताकि इनको शर्म आ जाए कि हमारी ये औकात है, और उनसे पूछें कि क्या आप लोटा पार्टी के साथ तो आपका ताल्लुक नहीं है। और नंबर 4, चौथा इलाज इन लोटों का ये है कि जहां ये मिलें, ये एक तो ये काम करें, लोग लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं, ये नासूर है हमारे माशरे का, इनको ऐसे ही दूर करना है। तो जहां ये लोटे आपको मिलें तो वहां लोटे लोटे का नारा लगाएं, नहीं तो फिर बहाने बहाने से लोटे पर बहस करें ताकि इन जो ज़ाती मुफाद वाले गंदे लोटे हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से एक अच्छा मैसेज चला जाए, और ये वोट मांगना तो दरकिनार, ये मुआशरे में मुंह छुपाने के इनको मुंह छुपाने के लिए जगह ना मिले। ये मेरे जहन में कुछ शरारतें आई थी, कुछ तजवीज़ आई थी, इनका इलाज करें, चूँकि जो लोहा लोहे को काटता है, गंदे लोगों का गंदे तरीके से इलाज होता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम।